वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम जो सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था वो सीरीज़ अब भी जारी है हमारे पास। तो हमने पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया, हमने नाउन डिस्कस किया था, नाउन जेंडर डिस्कस किया था, नाउन नंबर्स डिस्कस किया और उसके अलावा हमने रूल डिस्कस किए। अब हमारे पास नाउन का टॉपिक क्या हुआ, क्लोज़ हो गया। अब हमारे पास टॉपिक 2 है हमारे पास, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारे पास सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन होता क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, हमारे पास किस वर्ड से आया है, ये सारे डिस्कस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने हमारे पास प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन के अंदर कितने हमारे पास उसके काइंड्स हैं। डिटेल में इस वीडियो में आपको हम बताते जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो हमारे पास जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारे पास सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास प्रोनाउन है, यानी डे 5 है, डे 4 तक हमने आ चुके हैं, अब हमारे पास डे 5 जारी है, ठीक है। अब प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन हम नहीं पढ़ते, आपको पता है प्रोनाउन क्या है ना, सिंपल सा टॉपिक है प्रोनाउन, आपको तो पता होगा, लेकिन इसके काइंड्स में जो कन्फ्यूजन होती है वो इसके काइंड्स में होते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में हमारे पास इसके काइंड्स क्या है, 11 है, कुछ में 9 है, कुछ 6 पढ़ाते हैं। तो हम जितने हम नाउन की काइंड्स हैं, प्रोनाउन की काइंड्स हैं, वो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले कि प्रोनाउन की ओरिजिन पढ़ते हैं कि प्रोनाउन आया कहाँ से है, ये पढ़ते हैं। तो ओरिजिन लिखी हुई है प्रोनाउन की, हमारे पास प्रोनाउन की ओरिजिन क्या है, ठीक है। ओरिजिन लिखी हुई, ओरिजिन का मतलब है बुनियाद। एक जो वर्ड होता है, एक हमारे पास या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। तो प्रोनाउन की हमारे पास क्या है, जो उसकी ओरिजिन है यानी उसकी बुनियाद है वो कहाँ से है। तो यानी इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, यानी जो दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन, द वर्ड प्रोनाउन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। जो हमारे पास प्रोनाउन है वो लिया गया है किससे, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अक्सर जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो किससे लिए जाते हैं, लैटिन वर्ड से। अक्सर मैंने वीडियो बनाया है लैटिन वर्ड से क्यों हम जो इंग्लिश ने वर्ड्स लिए हैं, ठीक है, ग्रीक से क्यों लिए, फ्रेंच से और जर्मन से एंड काल्टिक लैंग्वेज से, ठीक है, एंड रोमन लैंग्वेज से क्यों लिया है और कैसे लिया है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की हिस्ट्री में मैंने बता दिया कि कैसे इंग्लिश बनी, ओल्ड इंग्लिश किसको कहते हैं, नॉर्थ इंग्लिश किसको कहते हैं, मिडल इंग्लिश किसको कहते हैं, एंड जो हमारे पास अभी जो मॉडर्न इंग्लिश हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, इस सब की कंप्लीट मैंने हिस्ट्री बता दी है, ठीक है। सारा डिटेल कि किन लोगों की कौन शख्स इंग्लिश बोलते थे, ये सारे मैंने बता दिए, ठीक है। आप वीडियो वो देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप उनको देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो लिया गया है किससे, लैटिन वर्ड से, ठीक है। लैटिन वर्ड से किससे, लैटिन वर्ड के यानी प्रो प्लस नाउन से लिया गया है, ठीक है। प्रो प्लस नाउन से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, कैसे, नाउन तो वैसे ही हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, एक इंग्लिश हमारे पास क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। एंड मैंने बता दी, ठीक है, नाउन की ओरिजिन बता दी, ठीक है। वैसे हमारे पास जो नाउन है, ठीक है, नाउन लैटिन नाउन में क्या होगा, लैटिन जो नाउन को लैटिन में क्या कहते हैं, नोमिन कहा जाता है, ठीक है। तो नोमिन को चेंज करके किस में बनाया गया, नाउन में, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो नाउन एक इंग्लिश वर्ड है हमारे पास, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। एक जो प्रोनाउन है वो लिया गया लैटिन लैटिन वर्ड से, किससे, प्रो प्लस नाउन से। अब नाउन तो आपको पता है, नाउन किसको कहते हैं, ठीक है, द पर्सन, यानी किसी शख्स, जगह या थिंग की क्या कहते हैं, नाम को क्या कहा जाता है, नाउन का कहा जाता है। देन हमारे पास अब प्रोनाउन प्रो क्या है, ठीक है, हमारे पास नाउन तो आप समझ गए, देन अब हमारे पास क्या है, प्रो क्या है। प्रो हमारे पास, प्रो का मतलब है उर्दू में की जगह, ठीक है। उर्दू में क्या है, प्रो का मतलब क्या है, की जगह, ठीक है, उसकी जगह। तो नाउन की जगह एक वर्ड है, प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहा जाता है, सिंपल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। ओरिजिन तो समझ गई। प्रोनाउन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, कि लैटिन वर्ड के प्रो प्लस नाउन से आया है, नाउन आपको पता है। देन हमारे पास प्रो का क्या मतलब है, प्रो यानी की जगह। तो नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन से पढ़ते प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है, कंप्लीट इंशाल्लाह बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सबसे पहले यहाँ जो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पहली डेफिनेशन, एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होता है, क्या,
नाउन के प्लेस पर यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब सेकंड क्या है, अवॉइड रिपीटिशन। जो क्या है, रिपीटिशन को क्या करे, अवॉइड करे, उसको छोड़ दे। ठीक है, बार बार एक शख्स का हम नाम लेते हैं उसको क्या करें, इग्नोर करता है प्रोनाउन, उसकी जगह एक खास वर्ड आता है ताकि जो सुनने वाला है शख्स है उसको समझ आए। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सुबह भी आप क्या करते हैं, अब प्रोनाउन समझता हूँ। ठीक है, रिपीटेशन कैसे, सुबह नाश्ते में आपने क्या किया, जो आपने मॉर्निंग टाइम नाश्ते में आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट में आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एग्स खा लिए। ठीक है, आपने अंडे। एंड आपने लंच में भी क्या किया, अंडे ही खा लिए। एंड डिनर को भी आपने क्या किया, लंच ही खा लिया। आज पूरा दिन आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एग खा लिए। ठीक है, यानी मॉर्निंग किसमें, ब्रेकफास्ट में भी आपने क्या किया, एग खा गए, लंच में भी एग्स, एंड डिनर में भी आपने क्या किया, एग खा लिया। ठीक है, इसी तरह मुसलसल 1 मंथ तक ऐसे ही करेंगे, रिपीट करेंगे, यही आपकी क्या होगी, डेली रूटीन होगी। तो आपका क्या, जो जो हार्ट होगा, जो आपका दिल होगा, वो क्या होगा, इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक चीज़ बार-बार करने से आपका दिल क्या होता है, बढ़ जाएगा। या एक चीज़ आप बार-बार पढ़ने से या एक चीज़ बार-बार करने से भी आपका क्या होता है, दिल उस चीज़ से बढ़ जाता है। तो इसी तरह एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में किसी शख्स का या किसी प्लेस का बार-बार आप नाम लेते हैं तो क्या होगा, सुनने वाला होता है, जो लिखने में आप लिखोगे, इसको लिखने में लिखोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा जो क्या होगा, शख्स होगा वो सुनेगा, ठीक है? तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। बार-बार आप एक शख्स का नाम लेते हैं तो क्या होता है, प्रोनाउन उस रिपीटिशन को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल सुमैर इज़ अ स्टूडेंट, सुमैर गोज़ टू बाज़ार, सुमैर's पेरेंट्स आर वेरी रिच पर्सन नाउअडेज़। ये हमारे पास एक क्या हुआ, मैंने एक लाइन की क्या की, मैंने एक सेंटेंस बना दी। अब इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये हमारे पास विदाउट प्रोनाउन है। ठीक है, विदाउट प्रोनाउन है, प्रोनाउन लगाकर चेंज करते हैं। सुमैर इज़ अ स्टूडेंट, बस ख़त्म। सुमैर जो आपने वर्ड यूज़ किया, सुमैर ख़त्म। अब सुमेर की जगह मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड लगाता हूँ। ठीक है, वो वर्ड क्या होगा, मैं देखिए, ई का वैसे क्या मतलब है, वो। एंड शी का भी क्या मतलब है, वो। एंड दे का क्या मतलब है, वो। ठीक है, यू का क्या मतलब है, तुम। एंड वी का मतलब है हम, आई यानी मैं। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रोनाउन है सारे। ये सारे हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, अब जो मैंने सुमेर लगा दी, अब सुमेर हमारे पास क्या है, दरअसल ये एक बॉय का नाम यानी मेरा खुद का नाम है। तो जो ई है ये क्या होते हैं, बॉयज के लिए लिखे यानी लिया जाता है, जो वर्ड ई है। ठीक है, एंड शी हमारे पास क्या होता है, गर्ल्स का हो जाएगा, जैसे आयशा, जैसे समीना, जैसे शीरीन, जैसे सलमा, जैसे आरिफा, इट इज कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, तो शी हुआ हमारे पास, इसके साथ हम क्या गर्ल्स करेंगे, दे, जो क्या कलेक्शन हो, क्या जमा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे वो खेलते थे। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो सकते हैं चाहे बॉयज, उसका हमें मालूम ही। तो दे यानी जमा लोगों के साथ लगाएंगे। ठीक है, एंड प्लूरल यानी पीपल्स के साथ, यानी पीपल यानी नाउन के साथ। ठीक है, एंड यू यानी तुम, या यानी यू तुम, जो आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपके लिए क्या लगाऊंगा, यू लगाऊंगा। ठीक है, आपका नाम अब अहमद है तो वहाँ मैं बार बार बोलता हूँ, जो अहमद है मेरे वीडियोस को लाइक करता है, सब्सक्राइब भी चैनल को करता है। ठीक है, लोगों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करता है, एंड कमेंट्स भी करता है। ठीक है, बार बार मेरे वीडियोस को देखता है। अहमद अहमद बार बार लगा दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसकी जगह अहमद की जगह मैं क्या लगाऊंगा, यू लगा दूं। ठीक है, एंड वी मतलब हम, वी क्या होता है, हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए लगा सकते हैं। आई यानी मैं खुद, मेरी ज़ात। ठीक है, अब ये समझ गए। ई मतलब एक चीज़ इस शख्स के लिए हो सकता है, शी भी एक शख्स के लिए, एंड दे भी हमारे पास प्लूरल के लिए, एंड यू यानी आपके लिए होगा। ठीक है, वी हम प्लूरल, आई यानी सिंगुलर है। ठीक है, हमारे पास इनके साथ क्या होगा, प्रोनाउन लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बोल दिया सवाल, सुमेर इज ए स्टूडेंट, सुमेर गोज टू स्कूल, सुमेर's पेरेंट्स आर वेरी रिच पीपल नाउअडेज। ठीक है, मैंने एक क्या किया, 3 लाइन का एक सेंटेंस बना दिया। अब सुमेर की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, ई प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ई सुमेर क्या सिंगुलर है तो उसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, शी तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि गर्ल्स के लिए होता है, बाकी ये प्लूरल है तो इसके साथ मैं ई लगा सकता हूँ। ठीक है, अब कैसे, सुमेर इज ए स्टूडेंट, बस आपने एक नाम एक बार बोल दिया, सुमेर इज ए स्टूडेंट। सुमेर अब दूसरी बार आ रहा है, सुमेर गोज टू बाजार और स्कूल। ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, we can say that Sumer go to bazaar, Sumer goes to school, Sumer goes to home. We can say that it's depend on you. That's good. अब हमारे पास ठीक है, सुमेर, अब पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस में आप क्या बोलेंगे, जो सुमेर है उसकी जगह मैं क्या करूँ, एक नाउन प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे ई। ठीक है, सुमेर इज ए स्टूडेंट, ई गोज टू स्कूल। हमारे पास क्या होता है,
प्रोनाउन यूज होता है जो रिपीटिशन को खत्म करे, ठीक है। अब हमारे पास प्रोनाउन कितने, प्रोनाउन की काइंड्स कितने, हमारे पास 9 काइंड्स है, कितने कितने प्रोनाउन की काइंड्स है, 9। अब कुछ कंट्रीज में 11 होते हैं, कुछ में 6 पढ़ाए जाते हैं, वैसे हम आपको क्या करेंगे 9 के 9 काइंड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब 9 के 9 काइंड्स पढ़ाएंगे, कौन कौन से, सबसे पहले पहला हमारे पास है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, वैसे पर्सनल वर्ड का क्या मतलब है, हमेशा हमारे उस्ताद कहते थे, इमदाद हमारे पास टीचर सर इमदाद साहब थे, वो मैथ हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे कि भाई आप किसी सवाल को देखते हैं ना, किसी सवाल को देखते हैं तो आप क्या करें, उस सवाल को गौर से समझो कि सवाल क्या कह रहे हैं, तब आप उस सवाल को समझोगे कि ये सवाल ये कह रहा है, तो आप समझ गए कि उस सवाल का, यानी आपने 50% उसका आंसर निकाल दिया, बाकी 50% उसका आंसर रहता है, कौन कहते थे, हमारे सर कहते थे। इसी तरह सबसे पहले टाइटल देखा जाए तो सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्व खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोनाउन, अब नाउन आपको पता है, प्रो तो हर जगह में यूज होता है, हमारे प्रोनाउन क्या है, पर्सनल वैसे जाती, प्रोनाउन तो आप समझ गए क्या है। अब डेफिनेशन समझते हैं, द नाउन विच रिप्रेजेंट, द नाउन विच रिप्रेजेंट यानी जाहिर करे पर्सन और पर्सन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस किसको कहते हैं, जुमला। अब जुमले पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया, आप जाए उसका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा नाउन जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, द नाउन विच रिप्रेजेंट पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा नाउन, ठीक है, एक ऐसा नाउन जो क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। क्या, जुमले में, वैसे आप इतना समझना है कि जुमले में हमें क्या है, शख्स के या अशखास की तादाद बताए, एक शख्स की या एक से ज्यादा शख्स की तादाद बताए, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे, अब उससे इसना प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस में हमें एक शख्स की या एक से ज्यादा शख्स की तादाद बताए, वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब कैसे, पहले समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अब हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें क्या होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, कितने, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द स्पीकर, सेकंड पर्सन क्या होता है, द लिसनर, एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, हुम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो रहा है, ठीक है, क्या, स्पीकर। एंड आप हमें मुझे सुन रहे हो, तो आप क्या हुए, लिसनर हो गए, ठीक है, लिसनर, बात कर रहा हूँ, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं मुझे, क्या है, थर्ड सेकंड पर्सन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अहमद के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अहमद क्या होगा, थर्ड पर्सन हमारे पास होगा, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जिस स्पीकर होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जो लिसनर होता है, जो सुनता है, ठीक है, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन हमारे पास हो सकता है आई, आई का मैंने बता दिया मैं, एंड वी यानी हम। फर्स्ट पर्सन में 2 पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में 2 आ सकते हैं, एक हमारे पास आई है, दूसरा क्या होता है, वी आता है। आई कुक फूड फॉर एग्जांपल, आई आई कुक फूड, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की जिक्र हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं क्या करूँ, खाना पका रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, एंड यू, ठीक है, वी का रहे, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। अब देखिए यहाँ किसका बात हो रहा है, वी यानी हम, अरे मैं आ रहा हूँ, 2 3 4 और शख्स है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन द लिसनर, जो हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, जो आप मुझे अभी सुन रहे हो, ठीक है, आप क्या है, सेकंड पर्सन, कैसे, यू यू आर टीचर, यू आर टीचर, आप एक टीचर हो, देखिए आप, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो, तो यू, आप क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। इस तरह यू यू आर प्ले वेरी वेल, यू आर प्ले, यू आर प्लेइंग वेरी वेल, यू आर प्लेइंग वेरी वेल, आप क्या कर, अच्छे खेल रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्या कर खेल रहे हो, ठीक है, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, ई के बारे में बात करते हैं, शी के बारे में बात करते हैं, दे एंड ईटीसी के बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है। कैसे एक हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ई ई वॉश वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है, वो कपड़े धोती है, इसके बारे में बात करें। एंड सेकंड हम क्या करते हैं, शी टीच अस, वो हमें पढ़ाती हैं, दे आर स्टूडेंट्स ईटीसी, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जिसके बारे में हम बातें करते हैं। बाकी अब हमारे पास प्रोनाउन के सेकंड हमारे पास हैंड है, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पास बाकी जो बच गए प्रोनाउन की काइंड्स वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। पहला काइंड था क्या हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन,
पर्सनल प्रोनाउन क्या है मैंने आपको बता दिया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आता है, किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। और पर्सनल प्रोनाउन को और दूसरे प्रोनाउन्स होते हैं उनको मैं टेबल से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होते हैं वो, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है आप समझ सके कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। हमारे पास 3 पर्सनल प्रोनाउन्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट केस भी हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट केस भी होता है। यानी कैसे, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर सकता है तो वो सब्जेक्ट क्या हो हमारे पास ऑब्जेक्ट का भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसे सब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्ट से। अगर एक हमारे पास नाउन क्या है सब्जेक्ट केस में, यानी पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट केस में, उसका क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट केस भी हो सकता है। कैसे हमारे पास, जैसे हमारे पास माई, माई ये हमारे पास सब्जेक्ट केस है, इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हमारे पास मी होगा, ठीक है। इसी तरह वी, अब वी हमारे पास हम, वी का क्या मतलब है हम, ये सब्जेक्ट केस है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, अस होगा, ठीक है। और ई, ये हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट केस है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। एंड हमारे पास दे एक सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन, पर्सन प्लेस आर थिंग एंड व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका लास्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता है एंड ऑब्जेक्ट भी पता है, मैंने इस पर वीडियो बना दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक दूंगा। अब हमारे पास ई है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिज होगा। दे इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, देम होगा। शी सब्जेक्ट केस, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हर होगा, ठीक है। इट है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, इट होगा। एंड यू है तो इसका ऑब्जेक्ट केस यू होगा। कैसे, यानी अगर हमारे पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में हमारे पास वही सब्जेक्ट एक्शन ही परफॉर्म अपने आप पर करे, उसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट केस कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ई फॉर मी, इज वेटिंग फॉर मी। अब हमारे पास जो ई है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका, मेरा इंतजार कर रहा है, ठीक है, मी का। अब मी का हमारे पास ऑब्जेक्ट किसका है, माई। अगर मैं लगाऊं इज वेटिंग फॉर माई, इज वेटिंग फॉर माई, ये तो अच्छा नहीं होगा, तो इसका क्या है, यहाँ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो माई तो ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट किस क्या होगा, मी होगा। ही इज वेटिंग फॉर मी, ये हो गया हमारे पास कि सब्जेक्ट किस एंड ऑब्जेक्ट किस का क्या तरीकाकार। हमारे पास वी प्ले विद देम। अब वी हमारे पास क्या एक सब्जेक्ट है और देम क्या यहाँ ऑब्जेक्ट केस है। देम देखिए हमारे पास यहाँ देखिए, ठीक है, दे सब्जेक्ट केस है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या बन रहा है, देम बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वी प्ले विद देम, हम उनके साथ खेलते हैं, ठीक है। देखिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वहाँ क्या है हमारे, यहाँ सब ऑब्जेक्ट है, वहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट। इसी तरह थर्ड हमारे पास सेंटेंस है, शी गोज टू बाजार, वो बाजार, ठीक है, यानी वो बाजार जाती है, ठीक है। डिड यू सी हिम, सी हर, क्या आपने उसको देखा, क्या आपने उसको देखा, ठीक है। हर आ गया, ठीक है, हर किसके लिए होता है, इस्तेमाल होता है, शी का क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट केस है। इसी तरह दे टीच मी, दे टीच मी, वो मुझे पढ़ाते हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं। दे हमारे पास सब्जेक्ट केस है, मी ऑब्जेक्ट केस है। कैसे, माई का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी है, ठीक है। आई हैव डन इट, आई हैव किया, ठीक है, इट आ रहा है, इट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट केस है, और सब्जेक्ट केस में भी है, ऑब्जेक्ट केस में भी यही है। और माई हमारे पास क्या है, सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है, ठीक है। एंड बी हमारे पास क्या है, ये प्लूरल के लिए होता है। ई हमारे पास क्या है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। दे प्लूरल के लिए, शी सिंगुलर के लिए, एच क्या होता है, सिंगुलर के लिए, एंड यू एंड क्या होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस एंड सब्जेक्ट केस आप समझ गए। और इट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस भी इसी तरह होता है एंड सब्जेक्ट केस भी इसी तरह होता है, दोनों का क्या है, चेंज नहीं था। यू का भी ऑब्जेक्ट केस इसी तरह एंड क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस दोनों की एक है। अब पोसेसिव, ये हमारे पास पहला हमारे पास काइंड क्या हुआ, नाउन की कंप्लीट हो गई, पहली नाउन की काइंड कंप्लीट हो गई, क्या पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन उसको कहा जाता है जो क्या है आपकी प्रॉपर्टी जाहिर करे, यानी आपकी मिल्कियत जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कैसे, ये भी इसी तरह होता है। ये हमारे पास माई है तो इसका क्या होगा, माइन होगा, ठीक है। और आवर है तो इसका क्या होगा, आवर्स होगा। हिज है तो इसका क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। दोनों सेम है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। देयर है तो देयर्स होगा, ठीक है। एंड हर है तो हर्ज होगा, ठीक है। एंड इट है तो क्या होगा, इट्स होगा। एंड यूअर है तो यूअर्स होगा, ठीक है। याद रखना इसमें एस्ट्रोफी नहीं आता है, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, आर के बाद क्या है, इस तरह क्या होगा, एस्ट्रोफी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास जस्ट हमारे पास क्या आता है, ऐसी
इसी तरह ये सब में इसी तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन कौन से सेम है, इज भी इसी तरह है क्या, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह है एंड सब्जेक्ट में भी इसी तरह है, और हमारे पास इट्स दोनों में भी सेम है, ठीक है। पोसेसिव जो प्रॉपर्टी जाहिर करे कैसे, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये मार्कर है तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, दिस पेन इज माइन, ये जो माइन है ये हमारे पास देखिए, दिस हमारे पास क्या है, माई का क्या है ऑब्जेक्ट किस क्या बनेगा, माइन बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए जब होगा वैसे देखिए यहाँ क्या है, माई का मी है, क्या है, एक्शन परफॉर्म के लिए क्या है, माई तो मी होगा, अगर प्रॉपर्टी है पोसेशन है तो हमारे पास क्या होगा, माइन होगा, ठीक है। कैसे, दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या है, मेरी है, मेरी मिल्कियत को जाहिर करे, मेरी प्रॉपर्टी को जाहिर करे, ठीक है। वेयर इज यूअर्स, वेयर इज यूअर, ये मेरी मार्कर है, ठीक है, यानी मेरा पेन है, आपका कहाँ है, आपका कहाँ है, वेयर इज यूअर्स, देखो वेयर इज यूअर, वेयर इज यूअर्स, आपका कहाँ है, ठीक है, आपका कहाँ है, यूअर्स भी लगा सकते हैं एंड यूअर्स भी आप लगा सकते हैं। दैट इज हियर्स, दैट इज हियर, वो यहाँ है, ठीक है, सॉरी, दैट इज हर्स, दैट इज हर, ये उसकी है, ये उसकी है, वो हमारे पास मार्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर्ज आपने लगा दिए, ठीक है, शो कर देखे क्या है, हर है तो क्या होगा, सॉरी, हर है तो हर्ज होगा, ठीक है, उसकी क्या है हमारे पास पोजीशन जाहिर कराए। दिस बाइक इज आवर, आवर्स, दिस बाइक इज आवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ दिस बाइक इज आवर्स, ये हो गया, ठीक है, दिस इज आवर्स बाइक, दिस इज आवर्स बाइक, अगर ओवर्स के बाद मैं क्या लगाऊं, नाउ लगाऊं तो क्या होगा, मैं यहाँ ओवर करूंगा फिर बाइक लगे, ठीक है, दिस इज ओवर बाइक हो सका, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस बाइक इज ओवर्स, इस तरह होगा, ठीक है। ओवर्स के बाद अगर नाउन होगा तो हम क्या करेंगे, एस को रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास ओवर से पहले, ठीक है, ओवर से पहले यानी कोई नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, एस यहाँ लगाएंगे, ओवर्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन हो गए, ठीक है। सेकंड भी नाउन की क्या है, काइंड कंप्लीट हो गए। थर्ड काइंड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी ऐसे प्रोनाउन वो सब्जेक्ट में भी ऐसे होते हैं और ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही हो, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी एक ऐसा प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में भी एक्शन वही परफॉर्म करें और ऑब्जेक्ट में भी वही एक्शन परफॉर्म करें, यानी खुद पर एक्शन परफॉर्म करें, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हमारे पास माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, सेल्फ एक है, सेल्फ ज्यादा जाते हैं, ठीक है, हिज सेल्फ, देम सेल्फ एंड हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ एंड आवर सेल्व्स भी हम लगाते हैं, ठीक है। सेल्फ SELF, SELVA, सेल्फ हम लगा सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। एग्जांपल समझते हैं, यू सी माई सेल्फ इन द फोन, यू सी मी, सॉरी, यू सी माई सेल्फ इन द फोन, यू हमारे पास क्या है, यू है ना, अब इसका क्या है, यू हमारे पास सब्जेक्ट, इसका क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, क्या है, माई सेल्फ, आपने मुझे फोन में देखा, आपने मुझे फोन में देखा, ये क्या है, अपने ही एक्शन के बारे में, देखिए यू क्या हो रहा है, अपने ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। आई विल गो माई सेल्फ देयर, आई विल गो माई सेल्फ देयर, मैं जाऊंगा खुद यहाँ, ठीक है, ये क्या है, माई सेल्फ आ रहा है, ठीक है, माई सेल्फ आ रहा है, लगा दी मेरी जात, ठीक है। एंड इट्स बेटर फॉर इट्स सेल्फ, इट्स बेटर फॉर इट्स सेल्फ, ये उसके लिए, ये जो चीज है ये इसके लिए क्या है, अच्छा है, इट्स सेल्फ के लिए यानी उसकी जात के लिए अच्छी है, ठीक है। शी इज टीच हर सेल्फ, शी इज टीच हर सेल्फ, जात को क्या क्या पढ़ा रही, वो अपने आप को पढ़ा रही है। अब देखिए सब्जेक्ट में भी वही है, ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास दोनों में ही वही है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में दोनों एक्शन परफॉर्म एक ही हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, कैसे, यानी जब ऐसे नॉर्मल से हाई बनाने के लिए आप एम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे, कैसे, आई विल गो माई सेल्फ देयर, अब मैं लगाऊंगा आई माई सेल्फ गो देयर, देखिए पहले जब आप एम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे तो माई सेल्फ को पहले लाएंगे, उसके बाद दूसरे सेंटेंस को आप लगाएंगे, ठीक है, वर्ड्स को पहले आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाएंगे, उसके बाद दूसरे वर्ड्स को लाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, उस वर्ड में एक हाई प्रेशर होगा, एक हाई मीनिंग होगा, अपने आप दबाव डालने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह यूज कर सकते हैं, उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आई विल गो माई सेल्फ देयर, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉर्मल है, तो आप इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, आई माई सेल्फ गो देयर, ठीक है, ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, ठीक है। शी इज टीच हरसेल्फ, ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन ये हमारे पास पोजेसिव जो हमारे पास क्या है,
ज़ाहिर करे क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही सेम होते हैं कभी कभार, ठीक है। अगर अपनी सेंटेंस को दबाव डालोगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या पहले लाओ, बाकी वर्ड्स बाद में लाओ, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। ये सारे हो सकते हैं। यानी कैसे, अब आप पोसेसिव प्रोनाउन के साथ अब जब सेल्फ और सेल्फ लगाओगे, ठीक है, सेल्फ एंड सेल्फ लगाओगे, उनको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन के काइंड है, एक हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं सेम, दोनों होते हैं सेम, लेकिन क्या इनके यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों होते ही सेम लेकिन इनके यूजेस क्या है, डिफरेंट होते हैं। कैसे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की क्या करते हैं, हम डेफिनेशन समझते हैं। इंटेरोगेटिव तो आपको पता है सवालिया होता है, ठीक है, जो सवाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो जस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हमारे पास वो कौन कौन से, हमारे पास वो क्या है, हमारे पास विच है, हुज है, whom है, what है एंड who है, ठीक है। ये हमारे पास WH वर्ड्स भी कहलाते हैं, ठीक है, WH वर्ड्स भी कहलाते हैं एंड क्वेश्चन वर्ड्स भी कहलाते हैं एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमारे पास कहलाते हैं। विच का मतलब हमारे पास कौन सा, हुज का मतलब किसका, whom यानी किसे, what क्या, who कौन, ठीक है। और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एग्जांपल से समझेंगे। अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास क्लास को क्या करें, रिलेट करें, यानी क्लास की क्या है, ताल्लुकात को बताएं, वो हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो सवाल पूछे, ठीक है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या करे, हमारे पास क्लास को रिलेट करे, जो क्या करे, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस और रिलेट द क्लास, ठीक है, जो क्या करे, क्लास को रिलेट करे। अब क्लास क्या है, ये हम कंजक्शन में डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में क्लास आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, ये हो गए, हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारे पास सेम है, लेकिन क्या है, अगर ये वर्ड्स हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन में होंगे तो इसकी जो मीनिंग है वो चेंज होगी, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन में होंगे तो इसकी मीनिंग चेंज होगी। अब विच का क्या है, हमारे पास उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, कौन सा। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर रिलेटिव में बन जाए तो क्या होगा, विच होगा। हुज है तो ये हमारे पास क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, अगर रिलेटिव में हो जाए क्या होगा, हुज होगा। हुम है ये रिलेटिव में क्या होगा, हुम होगा, यानी जिसे, दोनों ये किसे, वो जिसे, क्या होगा, बट यहाँ है वहाँ नहीं होगा, ठीक है। दैट जो, हु, हु का मतलब कौन, हु होगा, जो या जिसने, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। अजमी टोल्ड मी, अजमी ने मुझे बताया। हु, देखो, तुम्हें किसने बताया, अजमी ने मुझे बताया, ठीक है, हो गया। हुम डिड यू टेल, तुमने किसको बताया, तुमने किसको बताया। हुम, देखो हुम आ रहे हैं, हुम आ रहे हैं, तो तुम्हें किसने बताया, ठीक है। हुम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है, एडवांस इंग्लिश में, उसमें क्या करते हैं, हुम यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, हु यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम रिटर्न में लिखते हैं कोई चीज़ तो उसमें अक्सर यूज़ होते हैं, वैसे एडवांस इंग्लिश में हुम यूज़ नहीं होता, हु यूज़ होता है। हु लगा दो भी करेक्ट है, हुम लगा दो भी आपका क्या है, करेक्ट है। हुम डिड यू टेल, तुम्हें किसने बताया, तुमने किसको बताया। आई टोल्ड अजमी, मैंने अजमी को बताया, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हुज इज दिस, हुज इज दिस, ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। दिस इज हर्स, दिस इज हर्स, ये उसका है। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा। ये हमारे पास सारे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ गए, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये सब में क्या है, क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ में। अब ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ डिस्कस करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए क्या है, जो क्या करे, रिलेट को यानी क्लास को रिलेट करे, उनका रिलेशनशिप बताए, वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होती है। वर्ड्स ये लेकिन इनकी मीनिंग भी चेंज होंगे, ठीक है। The boy who called me last night is my friend. वो लड़का जिसने मुझे कल रात कॉल किया था वो मेरा दोस्त है। The boy whom I called last night is my friend. वो लड़का हूँ जिसे, देखो, वो लड़का जिसे मैंने, यहाँ आ रहा है क्या, जिसने, ठीक है, यहाँ आ रहा है जिसने, ठीक है, उसने कॉल किया तो हु लगाया। अगर आप कॉल कर रहे तो क्या लगाया हमने, हुम लगाया, ठीक है। वो लड़का जिसे मैंने कल रात कॉल किया था वो मेरा दोस्त है, ठीक है। द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, ये पेन जो मैं यूज करता हूँ वो बहुत पुराना है। द पेन, ये हो गया हमारे पास। द मैन हुज शर्ट इज वाइट इज माई ब्रदर, वो आदमी जिसका शर्ट सफेद कलर का है वो मेरा भाई है। देखो हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है, हुज यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास अब लास्ट है
दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर, ये एक चेयर है, उस लेग इज ब्रोकन, जिसका पाँव टूटा हुआ है, जिसका पाँव टूटा हुआ है, ठीक है, जिसका पाँव टूटा है। देखो हुज आ रहा है तो जिसका पाँव टूटा हुआ है। याद रखना हुज हम क्या करते हैं, पर्सन्स के लिए भी लगाते हैं, एंड जो हुज है वो थिंग्स के लिए भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो हमें क्या है, एग्जिट स्पेसिफिक हमें नहीं बताता है कि ये भाई इतने शख्स हैं, यानी इतने पर्सन आए हुए हैं, या इतने थिंग्स हमारे पास हमारे कमरे में है, या इतने अमाउंट है। एग्जिट अमाउंट नहीं बताता है, स्पेसिफिक नहीं बताता है, उसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास है, ऑल है, एनी है, ईच है, मैनी है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब कैसे क्या करते हैं आपको समझाते हैं इसमें, ठीक है, एग्जांपल से, ठीक है। आई मीट टू किड्स, मैं दो क्या है किड्स से यानी दो बच्चों से मिला। वन वाज वेरी सैड, उनमें से एक क्या है, बहुत गमज़दा था। अब दो बच्चों से मिला, उनमें से एक, मैं तो सबका नहीं कह सकता कि भाई था गमज़दा, तो मैं उनमें से एक, उनमें से एक मैंने नहीं बताया कि ये शख्स ये था, वो अहमद था चाहे वो अली था, मैंने ये नहीं बताया कि भाई दो बच्चों से मैंने क्या, आई मीन दो बच्चों से मिला, उनमें से एक क्या है, गमज़दा था, मैंने उनका नाम नहीं ले लिया, ठीक है। कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन, अब हमारे पास एक क्लास बैठा हुआ है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, उसमें से बहुत सारे क्या है स्टूडेंट्स है, टीचर ने लेक्चर कंप्लीट किया, अब टीचर कहता है कि भाई कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन, क्या कोई भी यहाँ इनमें से, यानी कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें से कोई क्या है मेरे सवाल का जवाब दे सकता है, ठीक है। ये क्या है पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है, ठीक है, बहुत सारे उनमें से किसी को ऑफर किया है टीचर, किसी भी कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास क्या, एवरीवन, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। हैव यू ईटन एनीथिंग, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। अब देखिए फॉर एग्जांपल घर में एप्पल्स है हमारे पास, ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको एप्पल खाया आपने, मैंने उसको बोला भाई आपने एग्स खा ली, मैंने वो उसको बोला भाई आपने ड्रिंक किया, मैंने ये ईटीसी, मैंने उसको बोला कि ये आपने किया, ये ईटीसी। अब सब का नाम लेने से अच्छा है मैं बोलता हूँ कि हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। देखिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने सिंपल सा बताया कि आपने ये चीज़, ये यानी एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया। इनफ इज द इनफ, अब ये जो इनफ है, इनफ इज द इनफ, ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीबडी इज अराइव्ड, देखिए हमारे पास हर शख्स, ठीक है, एवरीबडी इज अराइव्ड, यानी अहमद मैं बोलता हूँ पहुँच गया, सुमैर पहुँच गया, अली पहुँच गया, समीर पहुँच गया, अहमद पहुँच गया, सबका नाम लेता हूँ कि भाई ये पहुँच गया, अच्छा नहीं लगता है, तो इससे अच्छा मैंने बोला एवरीबडी इज अराइव्ड, हर कोई पहुँच गया, ठीक है, सब पहुँच गए, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। एवरीबडी इज रेडी, अब मैं बोलता हूँ ठीक है, एवरीबडी इज रेडी या एवरीथिंग इज रेडी, सॉरी, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज रेडी या एवरीबडी इज रेडी, बोथ आर सेम, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी। फॉर एग्जांपल बोलता है राहुल, क्या है, राहुल हमारे पास तैयार है, मैं बोलता हूँ अजमी हमारे पास तैयार है टूर पर जाने के लिए, गफ़ार तैयार है टूर के जाने के लिए, असनैन तैयार है टूर के जाने के लिए, तो मैं बोलता हूँ इतना सब के लिए बोलता हूँ एवरीबडी इज रेडी, हर कोई तैयार है। फिर बोलता एवरीथिंग इज रेडी, फॉर एग्जांपल कहीं फंक्शन में बोलता चेयर आपने लगा दी, उसने कहा, मैंने बोला स्टेज डेकोरेशन की, उसने कहा, मैंने बोला ग्लासेस ये सारी चीज़ें आपने बना दी, उसने कहा हाँ भाई मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, या मैं उससे पूछता आपने वो बनाया, ये बनाया, वो वगैरह वगैरह, उससे अच्छा मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज रेडी, मैं बोलता हूँ भाई सारी चीज़ें बन गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास बहुत आर गुड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो स्टूडेंट्स से मिल गया, ठीक है, दो स्टूडेंट्स या दो बच्चों से या दो पीपल से मिला, तो मैं बोलता हूँ भाई क्या है, अहमद और क्या है अली अच्छे हैं, तो इससे अच्छा है मैं अहमद और अली का नाम लेने से अच्छा है मैं बोलूँगा क्या, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, तो बोथ हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह मैनी वर प्लेइंग, मैनी वर प्लेइंग, मैं मतलब बहुत, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ठीक है, जैसे अली है, अजमी है, सुमेर है, अफरसयाब है हमारे पास, ठीक है, जुल्करनैन है, शायान है, जबरैन है, ये सारे क्या है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनमें से मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, मैनी वर प्लेइंग, सब क्या कह रहे हैं हमारे पास खेल रहे हैं, ठीक है, मैनी वर प्लेइंग, ठीक है, सब खेल रहे हैं, तो मैनी मैंने लगा दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन
कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। लास्ट हमारे पास काइंड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल जो होता है मैथ में क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट। फॉर एग्जाम्पल 2/5 है तो इसका उलट क्या होता है, 5/2 होता है। ये होता है रेसिप्रोकल। मैथ में क्या होता है, इस तरह रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका ताल्लुक इसके साथ है और इसका ताल्लुक इसके साथ है। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल मैथ में की ज़ुबान में कहा जाता है। अब वैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशन। जो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो आपस के एक्शन को, जो आपस के एक्शन होता है, बाहमी एक्शन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। या बाहमी ताल्लुकात को भी ज़ाहिर कर, वो हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी बाहमी रिलेशन को भी ज़ाहिर करें, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन को या म्यूचुअल एक्शन को ज़ाहिर कर, वो भी हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब एक हम नोट लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर देन टू पीपल टू डू सेम थिंग, इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी एक शख्स या एक से ज़्यादा, ठीक है, व्हेन टू मोर देन, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा शख्स आपस में एक ही एक्शन करें, एक ही काम करें, उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कैसे हमारे पास, ठीक है, वैसे रेसिप्रोकल हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं, दो प्रोनाउन होते हैं, एक ईच अदर होता है, दूसरा वन अदर होता है। ठीक है, ईच अदर इज कॉमन देन द वन अदर। हमारे पास कैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए इज प्लेइंग विद बी एंड बी इज प्लेइंग विद ए। ठीक है, विद प्लेइंग ए, यानी जो ए है वो खेल रहा है किसके साथ, बी के साथ खेल रहा है, और बी खेल रहा है किसके साथ, एक साथ। आपस में ताल्लुकात है ना, एक सर्कल है ना, एक सर्कल है। इस जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जाकर यहाँ मिलता है, फिर ये पॉइंट जाकर यहाँ मिलता है, आपस में क्या इनका म्यूचुअल क्या है, एक्शन है, म्यूचुअल रिलेशन है। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ किस में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए, ए प्लेइंग विद बी एंड बी प्लेइंग विद ए, ये दोनों क्या है, ए और बी क्या है, एक ही एक्शन कर रहे हैं, तो इसको मैं रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, ए एंड बी इज प्लेइंग, जो ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे, खेल रहे, तो ईच अदर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड हमारे पास आयशा एंड नैरन। आयशा एक पर्सन है, नैरन दूसरा पर्सन है। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, आयशा एंड नैरन लव ईच अदर। जो आयशा है और नैरन है वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपस में क्या ताल्लुकात हैं, लव, आपस में वो भी एक्शन यही परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक्शन दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, नैरन एंड देरन टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर। जो नैरन है वो क्या कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है किसके, हमारे पास देरन के साथ, और देरन है वो किसके साथ कर रहे हैं, नैरन के साथ कर रहा है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, ईच अदर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, वो क्या करे, एक दूसरे पर क्या करते, यकीन नहीं करते। ठीक है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दे आल नो ईच अदर। ठीक है, एंड वन अदर, ईच अदर भी लगा सकते हैं एंड वन अदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ईच अदर इज द कॉमन देन द वन अदर। ठीक है, वी कैन से दैट दे आल नो ईच अदर, वी कैन से दैट दे आल नो वन अदर, वी कैन से दैट, ओके, वो यानी इसका ये मतलब हुआ वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, दे आल वर ब्लेमिंग वन अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते, वो एक दूसरे पर क्या करे, इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, वन अदर या ईच अदर आप दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। अब एक और बात ये है कि हमारे पास जो ईच अदर एंड वन अदर है, वे ये क्या होते हैं, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके लिए यूज़ नहीं होते प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी है, दे है, एंड कोई नाम होगा। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, कोई क्या होगा, प्लूरल नेम होगा, एंड यू तब होगा जब हमारे पास दो शख्स होंगे उसके साथ, और भी ईटीसी हमारे पास है। उम्मीद है प्रोनाउन के सारे काइंड्स आपको समझ आए गए, 9 काइंड्स हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने आपके साथ, उम्मीद है आपको सारे समझ आ गए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।